जी, सायोनी घोष को कभी उनके बयानों और भाषणों को लेकर जमकर ट्रोल किया गया था। आज वही सायोनी घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद अचानक सुर्खियों में है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सायोनी घोष अब सिर्फ सांसद नहीं रहेंगी, बल्कि मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रही हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर दंगल दंगल गाने के साथ जो पोस्ट किया, उसने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक मुलाकात और एक पोस्ट की नहीं है। जिस चेहरे को कभी टीएमसी के साथ जोड़कर देखा जाता था, वही चेहरा अब बीजेपी के संभावित मंत्री पद की चर्चा में कैसे पहुंच गया? आखिर इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है और क्या सायोनी घोष के जरिए बीजेपी युवा और नई पीढ़ी को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। सायोनी घोष की कहानी में आया बड़ा मोड़। सायोनी घोष पश्चिम बंगाल की जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अभिनेत्री और गायिका के रूप में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और तृणमूल कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक सफर आगे बढ़ाया। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में हालिया घटनाक्रम ने उनकी राजनीति स्थिति को लेकर नई चर्चा पैदा कर दी। टीएमसी के कई सांसदों के बागी तेवरों के बीच सायोनी घोष भी चर्चा में आ गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात ने सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सायोनी घोष का राजनीतिक भविष्य बीजेपी के साथ जुड़ने वाला है? पीएम मोदी से मुलाकात कर और दंगल वाला पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सायोनी घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा, जिंदगी भर ये पल याद रहेगा। इसके साथ दंगल दंगल गाने के इस्तेमाल ने भी लोगों का ध्यान खींचा। अब राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है? क्योंकि अगर मोदी कैबिनेट में फेरबदल होता है और सायोनी घोष को जिम्मेदारी मिलती है, तो ये उनके राजनीतिक करियर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या बनेगी मंत्री? सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या सायोनी घोष को मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है? राजनीतिक हलकों में ऐसी अटकलें जरूर चल रही है। इसके पीछे उनकी उम्र और युवा चेहरे के तौर पे उनकी पहचान को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी अगर सायोनी घोष को सरकार में जगह देती है, तो इसका संदेश सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। ये संदेश हो सकता है युवा चेहरों के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं और यही वो पॉइंट है जहां इस पूरी कहानी की राजनीति सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बीजेपी के लिए सायोनी घोष क्यों महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, राजनीति में सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती, चेहरा भी मायने रखता है। सायोनी घोष एक्ट्रेस है, गायिका है, युवा है और सोशल मीडिया पर उनकी पहचान है। अगर बीजेपी उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो पार्टी के पास एक ऐसा चेहरा होगा जो युवाओं और खासकर सोशल मीडिया की नई पीढ़ी के बीच अपनी बात रखने में सक्षम हो सकेगा। यानी एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति, दूसरी तरफ युवा वोटर और तीसरी तरफ बीजेपी का विस्तार। इन तीनों को जोड़कर देखें तो सायोनी घोष का नाम अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसकी तस्वीर समझ में आती है। लेकिन टीएमसी का क्या कहना है? सायोनी घोष और दूसरे बागी सांसदों की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि इन तस्वीरों को देखकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता क्या सोच रहे होंगे। यानी टीएमसी की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कटाक्ष शुरू हो गया है और यही बताता है कि मामला सिर्फ व्यक्तिगत मुलाकात का नहीं है, इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या सायोनी घोष वास्तव में बीजेपी में जाएंगी? क्या उन्हें मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया जाएगा? क्या बीजेपी उन्हें पश्चिम बंगाल में अपने युवा चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाएगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी से यह मुलाकात सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार थी और सोशल मीडिया पोस्ट को जरूरत से ज्यादा राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? इन सवालों का जवाब अभी साफ नहीं है, पर इतना जरूर है, सायोनी घोष का नाम अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तेजी से चर्चा में है। और अगर आने वाले दिनों में मोदी कैबिनेट में फेरबदल होता है और सायोनी घोष को जिम्मेदारी मिलती है, तो ये सिर्फ एक सांसद के मंत्री बनने की कहानी नहीं होगी। ये बीजेपी की पश्चिम बंगाल और युवा राजनीति की रणनीति में एक बहुत बड़ा संकेत माना जाएगा। आपको क्या लगता है? घोष बीजेपी में जाकर मंत्री बनेंगी? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और इन टॉक को सब्सक्राइब करें।